देखो आज पढ़ेंगे अपन दिस का प्रयोग। कहेगा दिस का, ठीक। अब दिस का प्रयोग कहाँ होता है सुनो। दिस का प्रयोग कहेगा, लिखो दिस का प्रयोग मुख्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। सुनो ध्यान से। तो दिस का प्रयोग मुख्य रूप से हम कहाँ करते हैं? इनकी किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने में करते हैं और दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक। ये 3 प्रकार से किया जाता है। कैसे? नंबर 1, पास के लिए। काय के लिए? पास के लिए। जैसे यह किताब मेरी है। क्या है? यह किताब मेरी है। यह किताब मेरी है। तो काय के लिए करेंगे? पास के लिए। जैसे हम कहते हैं ना कि यह पेन, यह कलम मेरी, यह पेन मेरा है। ऐसे लिखा है कि यह किताब मेरी है, ठीक। पूर्ण विराम। तो क्या लिखेंगे कि दिस इज माई बुक। वी डबल ओके। क्या लिखा है? दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी या मेरा मेरी, ठीक। बुक मीन्स किताब। तो यह किताब मेरी है, ठीक। दूसरा लिखें, कि यह बिल्ली मेरी है। यह बिल्ली मेरी है। तो क्या बनेगा? दिस इज माई कैट, ठीक। फुल स्टॉप बाद। तो देखो क्या कहा, जैसे हम बिल्ली को पकड़े हैं और क्या कह रहे हैं, यह बिल्ली मेरी है। तो पास है। क्या है? पास है। एक तो यहाँ हो गया प्रयोग, ठीक। तीसरा नंबर लिखें, यह कलम है। यह कलम है। यह कलम है। तो क्या लिखेंगे? दिस इज पेन। दिस इज पेन, ठीक। या फिर ऐसा लिखें, यह एक
यह एक कुत्ता है। कुत्ता है तो क्या कहेंगे, दिस इज आ डॉग, DOG। अब देखो आ आया है, आ का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनकी ए का प्रयोग कहाँ करेंगे एक के लिए। तो देखो जहां पर स्वर A E I O U, देखो अगर कोई मीनिंग इनमें से किसी एक से भी स्टार्ट होती है तो अपन क्या लगाएंगे, AN, एक की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, तो एक लिखा ना ये एक, इसको हम क्या लिखेंगे, AN। अगर इसके अलावा कोई व्यंजन है, क्या है, व्यंजन, यानी कि 21 शब्दों में से कोई भी, जैसे अपना B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, K है, तो ये सब क्या है, व्यंजन। देखो व्यंजन से स्टार्ट हुई थी मीनिंग D से, तो अपन ने क्या लगाया है, A, क्या लगाया है, A। अब लिखेंगे यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो क्या कहेंगे, दिस इज आ APPLE। देखो अभी गलत है, क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, ए, तो ए है तो क्या लगाएंगे अपन, AN। ठीक, समझ गए। अब देखो दूसरी स्थिति क्या बने, काय के लिए करेंगे, दूसरा समय के लिए, काय के लिए, समय के लिए। यहाँ दिख नहीं रहा हुआ है ना, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, जे वाला ऊपर वाला, दिखा देते हैं। दोबारा देख लो, देखो जहां पर AEIOU आवे, स्वर क्या आ जावे, स्वर, वो तो एक की स्पेलिंग का बनाया अपन, AN, क्या बनेगा, AN। और जिते अपनो यह एक सेब है, जैसे जिते स्वर से स्टार्ट हुआ है कि दिस इज एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग का से स्टार्ट, ए से, तो ए से तो क्या लगा अपनो, AN। और देखो इधर कि यह एक किताब, यह एक कुत्ता है, तो क्या कहेंगे, दिस इज आ डॉग, क्या कहेंगे, दिस इज आ डॉग, क्योंकि डॉग का से स्टार्ट है, व्यंजन से, यानी कि D से। ठीक, अब अपन करेंगे काय के लिए, समय के लिए प्रयोग। देखो अब करेंगे अपन समय के लिए दिस का प्रयोग, काय का, दिस का प्रयोग करेंगे समय के लिए। कैसे कहेंगे कि यह हफ्ता अच्छा रहा, यह हफ्ता अच्छा रहा, तो क्या बनाएंगे, दिस वीक, यानी कि यह हफ्ता रहा, पास्ट बनेगा। ठीक, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ना है, तो है जाया, क्या आया, है जैसे का प्रयोग होना है जाया, और बीन। ठीक, और समय दिया ना उसमें, तो वो वाला चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और गुड, गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, तो क्या हैज बीन का प्रयोग करेंगे। एक और लिखें अभी, किया है, महीना अच्छा रहा। ठीक, तो क्या कहेंगे, दिस से मंथ, MONTH,
दिस मंथ हैज बीन गुड। ठीक, जिस समय के लिए हो गया, समझ गए। अब परिचित के लिए, काय के लिए करेंगे? परिचित के लिए, काय के लिए? देखो अब करेंगे अपन तीसरी पोजीशन में दिस का प्रयोग, यानी कि परिचित के लिए या परिचय बताएंगे। क्या कहेंगे? परिचय। जैसे यह भाई नहीं, यह लड़का मेरा भाई है। यह लड़का मेरा भाई है। ठीक, तो क्या बनाएंगे? दिस से क्या? दिस से, दिस के साथ एज माई ब्रदर। क्या? माई BROTHER ब्रदर। और लड़का बॉय BOY। ठीक, अगला लिखो, सोहन मेरा भाई है। सोहन मेरा, ये नहीं रहेगा, सोहन मेरा भाई नहीं, ऐसा लिखो कि दिस का प्रयोग। देखो यह क्या कहेंगे? सोहन मेरा नहीं, यह मेरा दोस्त है, ऐसा लिख लो। यह मेरा दोस्त है। यह मेरा दोस्त है, तो बनेगा दिस से एज माई फ्रेंड। FRIEND। ठीक, बन जाएगा। अब करेंगे दैट का प्रयोग। क्या का? दैट का। अब करेंगे दैट का प्रयोग। क्या का? दैट का। THAT दैट का प्रयोग। ठीक, अब देखो दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग किसी वस्तु क्या की दूरी, किसी वस्तु की क्या दूरी व्यक्त करने में, या ऐसा लिखेंगे किसी दूरी को दर्शाने या वस्तु की दूरी बताने या तो देखो क्या लिखा, वस्तु की दूरी बताने में
या किसी व्यक्ति को जोड़ने में, किसी व्यक्ति को या व्यक्ति को जोड़ने, यानी कि एक दूसरे से, ठीक। या किसी व्यक्ति की और किसी व्यक्ति की ओर इशारा, क्या इशारा करने, क्या में इशारा में सीधी को साहोद है, ठीक। इशारा करने के लिए किया जाता है। देखो क्या कहेंगे कि वस्तु की दूरी बताने के लिए या किसी व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग देखो बहुवचन में भी हो तो एक वचन में भी हो, ठीक। जैसे वह एक किताब है, देखो हम दूसरी ओर एक इशारा कर रहे हैं कि वह एक किताब है, तो क्या कहेंगे, दैट इज आ बुक, डबल ओके। दूसरा लिखूं, वह एक कलम है, वह एक कलम है, तो क्या कहेंगे, दैट इज आ पेन, ठीक। दैट इज आ पेन। एक और लिख लो, नहीं में भी करे जा, कैसे कि वह एक गाय नहीं है, वह एक गाय नहीं है, तो क्या कहेंगे, दैट, दिख रहा है, दैट इज नॉट आ काऊ, COW काऊ, ठीक। समझ गए, कर लेंगे, ठीक है। दोबारा पर देख लें, वस्तु की दूरी बताने के लिए और किसी की ओर इशारा करने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे दीज का प्रयोग, काय का, काय का, दीज, THESE, दीज का प्रयोग। तो क्या कहेंगे, दीज का प्रयोग, काय का प्रयोग,
दीज का प्रयोग लिखते चलो जल्दी जल्दी। क्या लिखेंगे? दीज का प्रयोग कहाँ करना है? देखो, जब बहुत सी वस्तुएं हों या वस्तुएं कैसी हों, नहीं, दीज का प्रयोग बहुवचन, कहाँ? बहुवचन वस्तुओं, वस्तुओं या लोगों के लिए। ये क्या के लिए? लोगों के लिए जो पास है। क्या है? जो पास है उनके लिए करेंगे। जैसे ये किताबें हैं, क्या है? ये किताबें हैं, तो क्या कहेंगे? दीज आर, देखो दीज के संग का प्रयोग हुआ आर का, ठीक। बॉक्स बी डबल ओके, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें तो यस लगाएंगे, ठीक। दूसरा नंबर है ये गायें हैं, क्या है? ये गायें हैं, तो क्या बनाएंगे? दीज आर काऊ, काऊ में क्या लगा देंगे? यस, क्योंकि क्या है? बहुत सारी गायें, ठीक। ये कुत्ते हैं, 3 नंबर है ये कुत्ते हैं, तो क्या बनाएंगे? दीज आर डॉग्स, ठीक। एक नेगेटिव में बना लो, ऊपर से मिटा दें। ये भैंसे नहीं है, these are not buffalo, BUFFALO, और एस लगा दो, कहा हो? बफेलोस, ठीक, बन जाएंगे। एक और लिखें, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो बनाएंगे दीज आर BOY। देखो, अगर वॉइस में एस लगाएं, एस नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वाई हटा के क्या जोड़ देते हैं? VES। और अगर देखो इसकी जगह तुम बॉयज भी लिख दोगे तो भी सही रहेगा, ठीक। दो में से कुछ आया है।
अब पढ़ेंगे अपन काय का प्रयोग, दे का प्रयोग। काय का? दे का प्रयोग। देखो, दे का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी व्यक्ति का लिंग अज्ञात हो। क्या हो? अज्ञात हो, मतलब यही पता नहीं हो लड़का है या लड़की। ठीक, जैसे वे बच्चे हैं। क्या है? वे बच्चे हैं। बराबर। एक और लिखो, वे गायें हैं। जी बना, दे आर चिल्ड्रेन। ठीक, वे गायें, दे आर तीसरा लिखो, वे लड़के हैं। दे आर बॉय।